हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओसोफेगस के बारे में। तो ओसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द फेरिंग्स ओपन इनटू नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स भी एलिमेंट्री कैनाल के अंडर ही आती है। तो ये है फेरिंग्स। जो कि ऊपर प्रेजेंट होता है। तो फेरिंग्स का नेक्स्ट पार्ट कौन आती है? ओसोफेगस आती है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का में आती है और फेरिंग्स की नेक्स्ट पार्ट होती है। द फूड पाइप और ओसोफेगस इज लॉन्ग। जो ओसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं, जिसमें जो जितने भी हम फूड खाते हैं वो एंटर होती है। ये कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है ओसोफेगस का? ये लॉन्ग होता है, नैरो होता है और ये मस्कुलर ट्यूब होती है, एक मसल से बनी हुई होती है। मस्कुलर ट्यूब होती है ओसोफेगस, जो कि फेरिंग्स की जस्ट नीचे ओपन होती है, स्टार्ट होती है। और ये मस्कुलर ट्यूब होती है, जिसमें जितने भी हम फूड खाते हैं वो उस फेरिंग्स से ओसोफेगस में एंटर होती है। इसका जो लेंथ कितना होता है? मैच्योरिंग अबाउट 25 cm लॉन्ग। इसका जो लेंथ है वो कितना है? 25 cm इनका लॉन्ग होती है। इट रन बैकवर्ड एलॉन्ग द नेक। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स की जस्ट नीचे से स्टार्ट होती है और जो हमारी नेक पोर्शन है वहाँ से ये स्टार्ट होती है और ये नेक के बैकवर्ड मूव होती है, रन करती है ओसोफेगस। एंड बिहाइंड द ट्राकिया। इसकी ओसोफेगस के पीछे बिहाइंड में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? ट्राकिया प्रेजेंट होती है, जो कि विंग पाइप बोलते हैं, एयर पाइप बोलते हैं ट्राकिया को। passages through the diaphragm and open into the stomach। जो ओसोफेगस होती है वो कहाँ से लीड करती है, कहाँ कौन कौन सी स्ट्रक्चर देकर जाती है? एक स्ट्रक्चर होती है जिसको डायफ्रागम बोलते हैं। डायफ्रागम क्या है? एक रेस्पिरेटरी मसल्स है, जो कि रेस्पिरेशन में ही इन्वॉल्व होती है। तो डायफ्रागम की तरफ से ये बैकवर्ड मूव करती है, जाती है और ये कहाँ पे ओपन होती है? एंड होती है स्टमक में, ये ओपन होती है। तो ये है ओसोफेगस। ओसोफेगस कहाँ से स्टार्ट होती है? फेरिंग्स की जस्ट नीचे से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है? ये उस स्टोमक में ये एंड होती है, ओपन होती है, जो नीचे वाला पार्ट। बाय एन ओपनिंग कॉल कार्डियक ओरिफिस। जो स्टोमक में ओपन होती है, स्टोमक जहाँ पे मिलती है, ज्वाइंट होती है ओसोफेगस स्टोमक, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? कार्डियक ओरिफी बोलते हैं। तो कार्डियक ओरिफी एक स्ट्रक्चर होती है जो कि ओसोफेगस की एंड पोर्शन और स्टोमक की फर्स्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है। At each end of the esophagus and esophageal sphincter are present। तो ये जो प्रेजेंट होती है ओसोफेगस में, ओसोफेगस की दो एंड पोर्शन में, यानी कि अपर पार्ट एंड लोअर एंड पार्ट में दो स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। उस पिंचर को क्या बोलते हैं? जो अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो कि फेरिंग्स और ओसोफेगस की स्टार्टिंग में प्रेजेंट होती है, इसको अपर ओसोफेजियल स्पिंचर बोलते हैं, जो कि ऊपर में अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है। और जो नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि स्टोमा की एंड पोर्शन और स्टोमा का फर्स्ट पोर्शन और ओसोफेगस की एंड पोर्शन में जो स्पिंचर प्रेजेंट होती है, इसको लोअर ओसोफेजियल स्पिंचर बोलती हैं। तो ये स्पिंचर क्या करती है? एक गेट की तरह ये एक्ट करती है, डोर की तरह एक्ट करती है। तो ये कैसे एक्ट करती है? जब फेरिंग से फूड, जो भी फूड ओसोफेगस में एंटर होती है, तब अपर ओसोफेजियल स्पिंचर क्या करती है? ओपन हो जाती है। और जब ओसोफेगस में फूड एंटर हो जाती है, तब ये जो स्पिंचर, अपर ओसोफेजियल स्पिंचर क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से जो फूड है, जो ओसोफेगस में जो फूड होता है वो बैकफ्लो ना कर सके, यानी कि जो भी फूड फेरिंग्स की तरफ ना जा सके। तो ये अपर ओसोफेजियल स्पिंचर का काम करती है। और लोअर ओसोफेजियल स्पिंचर क्या करती है? जब ओसोफेगस में
फूड एंटर होता है, ओसोफेगस से जब स्टोमक में फूड एंटर हो जाती है तब ये लोअर ओसोफेजियल स्पिंचर क्या करती है, क्लोज हो जाती है, ताकि स्टमक में जितना भी फूड वो ओसोफेगस में बैकफ्लो ना कर सके। क्योंकि जब जितना भी फूड स्टोमक में एंटर हो जाती है तब वो एसिडिक हो जाती है। स्टोमक एसिडिक यानी HCl सिक्रेट होती है स्टोमक में, हाईली एसिडिक सिगरेट होती है, इसीलिए लोअर ओसोफेजियल स्पिंचर क्लोज हो जाती है ताकि जो एसिडिक फूड ओसोफेगस की तरफ ना जा सके। तो ये मेनली स्पिंचर का काम होती है, दो स्पिंचर का। तो यहाँ पे दे आर अपर ओसोफेजियल स्पिंचर एंड लोअर ओसोफेजियल स्पिंचर, दो स्पिंचर प्रेजेंट होती है। जो अपर पार्ट में ओसोफेजियल स्पिंचर प्रेजेंट होती है जो कि फेरिंग्स की नीचे होती है, और लोअर ओसोफेजियल स्पिंचर स्टमक के फर्स्ट पोर्शन में होती है स्पिंचर। द मस्कुलर वॉल ऑफ ओसोफेगस सो पेरिस्टल्सिस, जो ओसोफेगस है वो मस्कुलर वॉल से बनी हुई है, मसल से बनी हुई है। तो इस मस्कुलर वॉल में एक प्रोसेस होती है जो कि क्या बोलते हैं उसको, पेरिस्टल्सिस बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। तो ये पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कैसे होता है, सक्सेसिव कंट्रैक्शन ऑफ ओसोफेजियल वॉल टू ड्राइव फूड इनटू द स्टमक। तो ये ओसोफेगस में एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होती है जिसको पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलती हैं। तो इस पेरिस्टल्सिस मूवमेंट में क्या होती है, जब फूड ओसोफेगस में एंटर होती है, ओसोफेगस में एंटर होने के बाद फूड को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तब वहाँ पे क्या होता है, जो ओसोफेगस की मस्कुलर वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक वेब लाइक कॉन्ट्रैक्शन करती है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। तो इस पेरिस्टल्सिस मूवमेंट से जो भी फूड आगे पास होती है, जो स्टमक में एंटर हो पाती हैं, जितने भी फूड एंटर होती हैं स्टमक में, उसको पेरिस्टल्सिस मूवमेंट की हेल्प से ही जितना भी फूड ओसोफेगस से स्टोमक में एंटर होती है, उस मूवमेंट की